हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज बताएंगे कि मदिरालय और वैशाल्य में क्या कलयुग का निवास होता है और अन्न में भी कलयुग का वास होता है। यह किस प्रकार कलयुग को इन स्थानों पर जगह दी, एक कथा के माध्यम से आपको बताएंगे। जब कलयुग का आगमन काल आया तो कलयुग के विकराल और भयानक रूप को देखकर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भाग चली और भयानक रूप धारण करके कलयुग का उसका पीछा करने लगा। डर से थर थर कांपती गोरूप पहले पृथ्वी ब्रह्मलोक में गई और ब्रह्मा जी से अपनी रक्षा की पुकार करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पृथ्वी, हम कलयुग से तुम्हारी रक्षा कर न सके में समर्थ हैं, क्योंकि कलयुग का समय आ चुका है और अपने काल समय में हर कोई बलवान होता है। तुम अपनी रक्षा के लिए शिव जी के पास जाओ। ब्रह्मलोक से निराश होकर पृथ्वी शिवलोक गई और त्रिशूलधारी भगवान शंकर से अपनी रक्षा की पुकार की। शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग को मुंह फैलाते हुए देखा और यह भी देखा कि कलयुग का शासन काल आ चुका है। तब उन्होंने गोरूपी पृथ्वी से कहा, हम तुम्हारी रक्षा कर सकने में समर्थ हैं, अतः तुम श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। शिवजी के वचनों को सुनकर पृथ्वी भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक गई और अपनी व्यथा कथा सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा, हे वसुंधरे, हम भी तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। यह सुनकर पृथ्वी अत्यंत विह्वल हो गई। तब विष्णु जी पुनः बोले कि तुम निराश मत हो, तुम्हारे ही लोक पृथ्वी लोक में धर्मात्मा राजा परीक्षित राज्य करते हैं। उनके डर से कलयुग उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तब हाँफती कांपती पृथ्वी वैकुंठ लोक से भागती हुई राजा परीक्षित के पास गई और उनके पैरों के पास बैठकर रामने लगी, हे राजन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। उसी समय कलयुग अपना विकराल मुंह फैलाते हुए आया और कहने लगा, यह मेरा शिकार है, तुम मेरे शिकार को मेरे हवाले करो। उस समय राजा परीक्षित ने क्रोधित होकर अपना धनुष बाण उठा लिया और क्रोधित होकर बोले, हरे दुष्ट, यह गो मेरी शरण में है और शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक राजा का धर्म है। तू ठहर, अभी मैं तुझे मृत्यु के मुंह में डालता हूँ। धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर कलयुग घबराया, किंतु फिर साहस करके बोला, राजा, मेरा शिकार मुझे सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। कलयुग की वाणी सुनकर राजा परीक्षित क्रोधित हो उठे और धनुष पर बाण चढ़ाकर मारने को तत्पर हुए। कलयुग भी लड़ने को तैयार हो गया। लड़ाई छिड़ गई और बहुत दिनों तक चलती रही। धर्म पालक राजा परीक्षित अपने सत्य और धर्म के बल पर निरंतर लड़ते रहे। तब कलयुग ने विचार किया कि इनको युद्ध में जीत पाना असंभव है। तब उसने छल का सहारा लिया और अपना हथियार फेंककर उन्हीं राजा परीक्षित की शरण में जा पड़ा और कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी शरण में हूँ। जिस प्रकार आपने अपने शरण में आई हुई गौ माता की रक्षा की, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करो। यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा, आप अधर्म के भागी होंगे। तब राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। उस समय कलयुग ने कहा, मेरे लिए निवास और भोजन की व्यवस्था करना आपका धर्म है।
आप मुझे भंडार अन्न आदि जहाँ रखे जाते हैं में रहने के लिए स्थान दे दे। वहाँ मेरे लिए भोजन भी मिल जाएगा और निवास भी हो जाएगा। यह सुनकर परीक्षित ने विचार किया कि यह कलयुग पापी स्वभाव का है। अगर मैंने इसे भंडार गृह में स्थान दिया तो यह अन्न आदि में विष जहर मिला सकता है। यदि इसने विष मिला दिया तो मेरी सारी प्रजा मर जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं कलयुग, मैं तुम्हें भंडार में स्थान नहीं दे सकता। मैं अपने हिसाब से तुम्हारे रहने की व्यवस्था करूंगा। तुम वेश्यालय और मदिरालय, दारू शराब की दुकान या पीने वाले में सुख पूर्वक रह सकते हो। कलयुग ने कहा, ठीक है। यह कहकर वह मदिरालय और वेश्यालय में चला गया। किंतु धर्मात्मा परीक्षित के राज्य में मदिरा पीने वाला और वैश्य गमन करने वाला नहीं थे, जिस कारण परेशान होकर कलयुग पुनः राजा के सम्मुख उपस्थित हो गया और कहने लगा, महाराज, इतनी छोटी जगह मेरे लिए बहुत कम है, अतः कोई और भी जगह दे दो। अगर आप कहें तो स्वर्ण सोने में रहूं। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि स्वर्ण में तो बहुत थोड़ा ही होता है। अगर यह सोने में रहेगा तो भी कोई बात नहीं। यह सोचकर उन्हें कलयुग को सोने में रहने का आदेश दे दिया। आदेश पाते ही कलयुग राजा परीक्षित के राजमुकुट में समा गया, जो सोने का बना हुआ था। मुकुट में समाते ही उसने राजा की बुद्धि उल्ट दी। फिर क्या था, जिसे सजा देना चाहिए उसे राजा ने छोड़ देने का हुक्म दे दिया और जो बेकसूर थे उन्हें सजा सुना दिए। इस तरह राज्य में सारे काम काज उल्टे होने लगे। जब वह सोने जाते उस समय मुकुट उतार देते थे और तब कलयुग का प्रभाव हट जाता था और बुद्धि सही हो जाती थी। और जो ही राजा मुकुट पहनते थे बुद्धि उल्ट जाती थी, कलयुग प्रभावी हो जाता था। कलयुग के ही प्रभाव से राजा ने निर्दोष तप कर रहे ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया तथा पिता के गले में मरा सर्प देकर ऋषि के पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसे आज के 7वें दिन तक्षक सर्प काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सभी कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ और आज आप स्वयं देख रहे हैं, वेश्यालय, जुआ घर और शराब खाने की स्थिति पूरी तरह कलयुग के प्रभाव में है। शराब पीकर लोग अनायास ही लोगों को गाली देते हैं, मार पीट कर लेते हैं। वेश्यालय में जाने वाले अपना धन तो बर्बाद करते ही हैं, साथ के साथ अपने स्वास्थ्य का भी नाश करते हैं। अनेक प्रकार के रोगों को अपने साथ ले आते हैं और पूरे परिवार को रोगी बना देते हैं। जुआ खेलकर ढेर सारी दौलत कमाने के चक्कर में लोग अपने पसीने की कमाई गवा कर चले जाते हैं। लॉटरी, सट्टे और जुए से कोई अमीर तो नहीं बना है, अलबत्ता भिखारी बनकर जरूर घर लौट आते हैं। यह कलयुग का प्रभाव नहीं तो और क्या है। इस तरह कलयुग का प्रभाव हर वस्तु, जीवित हो या मृत, पर व्याप्त हो गया है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर कलयुग का वास न हो, जो आप घर में भोजन बनाएं तो उसके बाद ठाकुर जी का भोग लगा दें, जिससे कलयुग का दोष दूर हो जाता है। और अपने घर में शराब का सेवन न करें और पर स्त्री गमन न करें। यदि आप यह नियम करते हैं तो आपके घर में कलयुग का वास नहीं है। हरिओम हरिओम हरिओम।